बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 115। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। तो आज ये टॉपिक चालू हम आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2। वो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ समझाऊं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एंगल्स वैसे बहुत तरह के होते हैं, पर इस चैप्टर के हिसाब से हम एंगल्स 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से एंगल हम पढ़ेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है वो कहलाता है राइट एंगल। ठीक है, सो ये हमारा राइट एंगल हुआ। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता है उसे कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, सो ये 90 डिग्री बनाता है। आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हो। सो जो 90 डिग्री बनाता है वो राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ये राइट एंगल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये ऐसे बन सकता है, तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये चाहे तो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ये चाहे तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो आप शेप पे नहीं जाओ, एंगल पे जाओ। ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड होता है स्ट्रेट एंगल। सेकंड हमने राइट एंगल के बाद होता है, दूसरा नंबर होता है स्ट्रेट एंगल। सो राइट एंगल होता है 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री बनाता है। 180 डिग्री। सो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री मतलब इस तरह से, जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, सो इस तरह से ये बनाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से बना ये 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कंप्लीट 180 डिग्री। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ देखो, अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, जैसे ये दो राइट एंगल मिले होंगे ना, तो एक स्ट्रेट एंगल बना होगा। देखो, जैसे ये राइट एंगल है और यहाँ पे एक और राइट एंगल है, तो ये दोनों मिले तो देखो, ये 90 ये 90, तो 90 + 90 क्या हुआ? 180। तो देखो, ये 180 बन गया ना स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट एंगल भी क्या होता है? ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, इस तरह से भी होता है, ये भी स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, सो स्ट्रेट एंगल भी किसी मतलब इस तरह से आधा एंगल। ठीक है, और इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल आता है। सो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, जो कंप्लीट एंगल होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मेक्स 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कैसे बनाता है? तो जैसे ये है, ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब जो कंप्लीट पूरा, ठीक है, सो पूरा जो वो होता है 360 डिग्री एंगल, पूरा टर्न होता है। ठीक है, ये देखो, ये 1/4 टर्न हुआ, ये आधा टर्न हुआ, और ये कंप्लीट टर्न हुआ, तो 360 डिग्री। तो इस तरह से इस चैप्टर में आप 3 एंगल्स पढ़ोगे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, सो अब ये आपको जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 है, ये इन एंगल्स पे ही है, इन तीनों एंगल्स पे, पर आपको इसमें क्लॉक का लॉजिक समझना है। सो क्लॉक क्या होता है? सो पहले हम क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो क्लॉक तो आपको आता होगा ड्रॉ करने। कैसे करते हैं क्लॉक को ड्रॉ? सिंपली, ठीक है, सो यहाँ हमने ये उठाया, ठीक है, सो इस तरह से ठीक है, सो कैसे लिखेंगे क्लॉक? कैसे बनाते हैं? आप बचपन में बनाते थे, कैसे बनाते थे? 12 3 6 9। ठीक है, और फिर बीच में यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11।
ठीक है। सो ये है आपका, ये है आपका क्लॉक, ठीक है। सो अब ये क्लॉक के बाद ये आपका क्लॉक बनाया, ठीक है। अच्छा, अब इस पर से हम एंगल्स समझेंगे, ठीक है। एंगल्स कि किस तरह से, तो देखो यहाँ पे अगर देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मेरा ये क्लॉक 1 से 4 मूव हो रहा है। मैं कह रही हूँ मेरा ये जो सुई है, ठीक है, मेरे क्लॉक की सुई है वो 1 से 4 जा रही है। कहाँ से जा रही है? 1 से 4, ठीक है। मेरी ये क्लॉक की सुई कैसे जा रही है? 1 से 4 जा रही है। सो 1 से 4 जा रही है, तो देखो 1 से 4 कितने का डिफरेंस हुआ? सो 1 से 4 कितना होता है? 1 2 3, 3 का डिफरेंस हुआ, 3 का डिफरेंस हुआ। कितना डिफरेंस हुआ? 3 का। तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ये कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो क्लॉक में जब भी ऐसे 3 का डिफरेंस हो, आपको 3 का डिफरेंस आए, तो कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और हम इसे क्या कहेंगे? ये कितना रिवॉल्यूशन हुआ क्लॉक का? हम बोलेंगे 1/4 रिवॉल्यूशन। कैसे 1/4? मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। देखो ये क्या बना? ये 90 डिग्री बना, ठीक है। और ये पूरा क्लॉक का क्या है? पूरा क्लॉक का एंगल क्या है? 360। सो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। सो 90 1 जा 90, 90 4 जा 360, सो 1/4। तो हम क्या कहेंगे कि जब अगर 3 का डिफरेंस होता है क्लॉक में, तो कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है। मतलब एक राइट एंगल बना। इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल बोलते हैं ना, मतलब राइट एंगल बना। और क्या बोलते हैं? और रिवॉल्यूशन कितना बना? सो 1/4, मतलब 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये हमने क्या पढ़ा? राइट एंगल में। तो राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में शॉर्ट में 3 का डिफरेंस होता है। 1 2 3, 3 का डिफरेंस होता है और 90 डिग्री बनता है। ऑब्वियसली 3 का डिफरेंस हुआ 90 डिग्री, राइट एंगल बोलते हैं उसे, और 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब राइट एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल में कैसे होता है? तो देखो मैंने फिर से यही क्लॉक बनाया, ठीक है। ये 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। सो यहाँ देखो ये हमने बनाया। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलती हूँ कि जो मेरी सुई है, क्लॉक की जो मेरी सुई है वो जा रही है, सपोज ये सुई मेरी जा रही है 12 से 6, ठीक है। ये सुई मेरी 12 से चालू हुई और कहाँ जा रही है? 12 से, ये मेरी सुई जा रही है 6 की तरफ। तो अगर मेरी सुई ये 12 से 6 की तरफ जा रही है, सो 12 से 6 कितना डिफरेंस हुआ मेरे को बताओ? 12 से 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस हुआ। कितना डिफरेंस हुआ? 6 का डिफरेंस। तो जब भी ऐसे 6 का डिफरेंस हो तो कौन सा एंगल बना है? ये देखो कौन सा एंगल बना? ये बना स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बना ना, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल बना? ये बना स्ट्रेट एंगल। और क्या बोलते हैं इसको? 180 डिग्री एंगल। एक और चीज, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री एंगल, और ये कितनों से बना? कितने? तो देखो 2 राइट एंगल से मिलके बना, ठीक है। 2, ये एक राइट एंगल और ये दूसरा, तो ये टोटल कितने एंगल से मिलके मिला? 2 राइट एंगल। इसको क्या बोल सकते हो? 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल से मिलके बना, ठीक है। और इसमें फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें फ्रैक्शन क्या होगा? इसमें फ्रैक्शन होगा, तो देखो ये कौन सा एंगल बना? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री डिवाइड 360 डिग्री क्या होगा? सो देखो 180 1 जा 180 2 जा, सो 1/2। सो आप क्या लिखोगे? ये क्या हुआ? 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हुआ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद सपोज है कंप्लीट एंगल, ठीक है। सो कंप्लीट एंगल कैसे लिखेंगे? सो कंप्लीट एंगल के लिए
कंप्लीट एंगल के लिए फिर से हम ऐसे क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। सो कंप्लीट एंगल ठीक है। सो कंप्लीट एंगल के लिए हमने क्लॉक बनाया, ठीक है। सो ये देखो देखो 12 3 6 9, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अच्छा तो देखो ये क्लॉक है ना, ये क्लॉक है। तो अब यहाँ देखो, अब इस क्लॉक में अगर मैं बोलूँ यहाँ सुई 12 से चालू हुई, अगर मैं आपको बोलूँ सुई कहाँ से चालू हुई, 12 से चालू हुई, ठीक है। सो अगर सुई 12 से चालू हुई और कहाँ गई, 9 तक गई। सुई कहाँ से चालू हुई, 12 से चालू हुई, ऐसे फिर चलती 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 कहाँ गई, 9, मतलब ये सारा 12 से चालू हुई, कहाँ गई, 9। तो देखो कितना डिफरेंस हुआ 12 से 9 के बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डिफरेंस हुआ, 9 का। सो देखो अगर 12 से चालू हुई और 9 को गई तो कितना डिफरेंस हुआ, 9 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। सो ये कौन सा एंगल बनेगा, तो ये बनेगा आपका, मतलब ये देखो ये राइट एंगल बना, ये स्ट्रेट एंगल बना। ये कोई पर्टिकुलर एंगल हम नहीं बोलेंगे, पर ये एक मतलब देखो इस तरह से, मतलब तो कितने राइट एंगल्स बने, तो देखो ये एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा, तो टोटल ये कितने एंगल से बना। ये एंगल कौन सा बना, पहले तो ये एंगल बना 270 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल बना, 270 डिग्री एंगल बना। और कितने राइट एंगल से मिलके बना, 3 राइट एंगल्स से मिलके बना, 3 राइट एंगल से मिलके बना, ठीक है। सो तो कितने रिवॉल्यूशन हुए, तो फिर से देखो ये 270 है, 270 को डिवाइड 360 करो, 270 डिवाइड 360। सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा, सो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बताती हूँ। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, शॉर्ट में सुनो। देखो ऐसे क्लॉक हो ना, अगर 3 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो तो क्या बनता है, राइट एंगल, रिवॉल्यूशन 1/4, ठीक है। अगर क्लॉक में 6 का डिफरेंस हो, ठीक है, अगर क्लॉक में 6 का डिफरेंस हो, ये 3 का डिफरेंस, सो 3 का डिफरेंस है तो क्या बना, 90 डिग्री और 1/4। अगर क्लॉक में 6 का डिफरेंस हो, अगर 6 का डिफरेंस है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और उसको बोलेंगे 2 राइट एंगल्स, और क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अगर क्लॉक में 9 का डिफरेंस हो, 9 का डिफरेंस हो सुइयों में, तो हम बोलेंगे 3 राइट एंगल से बनी, और कहेंगे 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थोड़े अच्छे से करनी है, अगर आप दूसरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थोड़े अच्छे से करना चाहते हो, तो ये वाली चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लो। ना समझ आए तो वीडियो 2-3 बारी रिवाइंड करके देख लो, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 क्या बोल रही है, एक्सरसाइज 5.2 बोल रही है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सा फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब
क्या पढ़ा था, 1/2, 1/4 और 3/4। इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन, सिंपली आपको आंसर क्या लिखना है, 1/2, 1/4 या 3/4। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द अवर एंड ऑफ अ थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 1/2, 1/3, 1/4 बस इतना लिख के 1/2, 1/4 और 3/4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन, वो पूछ रहा है रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में आपको फ्रैक्शन लिखना है ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। मतलब जब आपका क्लॉक रिवॉल्यूशन करता है तब। सो ए वाला 3 to 9, अगर आपका क्लॉक 3 to 9 जा रहा है, सो कैसे करेंगे, 3 to 9 जा रहा है। सो सबसे पहले तो ये करने से पहले आपको क्लॉक बना देनी है। ठीक है, क्लॉक नहीं बनाएंगे तो सम नहीं होगा, पहले क्लॉक बना दें। सो सबसे पहले क्लॉक बना देते हैं। ठीक है, सो ये बनाई क्लॉक। ठीक है, सो ये मेरा यहाँ 3, 6, 9, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अच्छा अब 3 to 9 है। सो 3 to 9 आप बताओ कितने रिवॉल्यूशन होंगे। सो यहाँ देखो ये 3 है, देखो ये 3 है। अच्छा 3 to 9 है ना, सो 3 से 9 कितना डिफरेंस हुआ बताओ, 3 to 9। सो 3 to 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना डिफरेंस हुआ, 6 का डिफरेंस। सो 6 का डिफरेंस हुआ, तो 6 के डिफरेंस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर 6 का डिफरेंस हो तो क्या होता है रिवॉल्यूशन। यहाँ देखो, देखो 6 का डिफरेंस हो तो क्या होता है 1/2, 6 का डिफरेंस हो तो 1/2। सो क्या लिखोगे, हाफ। ठीक है, सो यहाँ आंसर लिखोगे हाफ। ठीक है, फिर बी वाला 4 to 7। सो 4 to 7 कितना डिफरेंस हुआ, 5, 6, 7, 3 का डिफरेंस। सो 3 का डिफरेंस तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 का डिफरेंस हो, सो देखो 3 का डिफरेंस हो तो कौन सा होता है 1/4। ठीक है, सो 1/4। सी 7 to 10। सो 7 to 10 कितना डिफरेंस हुआ, तो 7 to 10 8, 9, 10 3 का डिफरेंस। सो फिर से 1/4। फिर डी 12 to 9। अब 12 to 9 कितना डिफरेंस हुआ, 12 से 9 से, तो 12 से 9 तक, तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितना डिफरेंस हुआ, 12 से 9, 9 का डिफरेंस। सो 9 का डिफरेंस होता है तो कौन सा रिवॉल्यूशन होता है, 3/4। कौन सा रिवॉल्यूशन होता है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 9 का डिफरेंस होता है तो 3/4। ठीक है, फिर ई है 1 to 10। सो 1 to 10 कितना डिफरेंस हुआ, 1 to 10 क्या डिफरेंस होगा। सो 1 to 10 आपका 9 का डिफरेंस होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सो ये भी होगा 3/4। फिर एफ है 6 to 3 क्या डिफरेंस होगा, तो 6 से 3 जाना है। सो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 तो कितना डिफरेंस होगा 9। ठीक है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल कितना होगा 9 का डिफरेंस। तो 9 का डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा, 9 का डिफरेंस होगा तो वो होगा आपका, फिर से मैंने आपको बताया था 3/4। ठीक है, सो 6 to 3 है, तो आप देखो यहाँ देखो ये 6 पे है सुई। सो 6 से सुई कहाँ जा रही है, 3 पे। ऐसे ऑब्वियसली सुई तो ऐसे ही जाएगी ना। सो देखो 6 से, ये 6 है ना, 6 से कहाँ जाना है सुई को, 3 के पास। सो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे ही जाती है ना क्लॉकवाइज, इसलिए इसने क्लॉकवाइज लिखा है। मतलब सुई हमेशा, सुई तो ऐसे ही चलती है ना जैसे आपका घड़ियाल चलता है, जैसे घड़ी चलती है। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अब क्वेश्चन 2 देखो,
क्वेश्चन 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। कह रहा है अगर क्लॉक 12 से चालू हो रहा है और हाफ रिवॉल्यूशन बना रहा है। अब हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 3 का डिफरेंस। क्या, 3 का डिफरेंस। 12 से चालू होगा तो 1 2 3, कहाँ पहुंचेगा 3 पे। सो बताओ क्लॉक कहाँ है, तो मैंने तो बता दिया कहाँ है, 3 पे है। ठीक है, फिर स्टार्ट्स एट 2 मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन, तो कितना होगा, 2 के बाद 3 4 5, तो 5 पे आ जाएगा। सो इस तरह से आपको बताना है कि क्लॉक कहाँ है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। सो क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है कि क्लॉक कहाँ होगा, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक, कि क्लॉक कहाँ होगा। सो क्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है, स्टार्ट्स एट 12 से चालू हो रहा है, मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ 12 से चालू हो रहा है, तो ये रहा 12 से चालू हो रहा है क्लॉक, और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना, 3। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब देखो मैंने बताया था ना, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब, सॉरी, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 6। हाफ रिवॉल्यूशन है ना, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। सो हाफ रिवॉल्यूशन 6 होता है ना, हाफ रिवॉल्यूशन 6 लिखाया है ना। सो ठीक है, सो कैसे करेंगे, स्टार्ट्स एट 12। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 12 से स्टार्ट करेगा क्लॉक और हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6। ठीक है, 6। सो क्लॉकवाइज, तो बताओ क्लॉक कहाँ जाएगा, तो 12 से चालू कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6। सो 12 से चालू किया, 1 2 3 4 5 6, सो क्लॉक कहाँ पहुंचा, 6 पे पहुंचा। 12 से चालू किया तो कहाँ पहुंचा, 6। सो ए होएगा एट 6, क्लॉक कहाँ पहुंचेगा, 6 पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर बी क्या बोल रहा है, बी देखो, बी बोल रहा है क्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है, स्टार्ट्स एट 2। क्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, स्टार्ट्स एट 2 से चालू हो रहा है, और कितना रिवॉल्यूशन बना रहा है, मेक्स हाफ। 2 से चालू रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6 चलेगा, क्लॉक 2 से 6 चलेगा। सो 2, ये रहा 2, ये 2 पे है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 2 से चल रहा है, और 2 से 6 चल रहा है, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6 होता है। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया ना अभी आज, वो वाले पे ही है सारी एक्सरसाइज। सो देखो यहाँ 2 से चालू हो तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6 चलेगा। सो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुंचा ये, 8 पे पहुंचा। देखो तो एट 8, तो क्लॉक कहाँ पहुंचा, 8 पे पहुंचा। अच्छा, अब सी देखो, सो सी वाला देखो कहाँ से चालू हो रहा है, 5 to 11। कहाँ से चालू हो रहा है, 5 से 11, 5 to 11। सो सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला कर रहे थे हम। सी स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। सी क्वेश्चन 2 का सी, स्टार्ट्स एट 5, कहाँ से क्लॉक चालू हो रहा है, 5, और कितना चल रहा है, 1/4। सो आपने पढ़ा था ना 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब कितने। सो यहाँ देखो 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब कितना चलता है क्लॉक, 3। ठीक है, 3 चलता है ना। सो कहाँ से चालू होता है, 5 से चालू होता है, तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 5 से चालू होता है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, सो यहाँ 5 से चालू हो रहा है। ठीक है, 5 से चालू हो रहा है, 1/4 मतलब 3। ठीक है, सो 1 2 3। ठीक है, 5 से चालू हो रहा है, सो 1 2 3, कहाँ पहुंचेगा, एट 8 पहुंचेगा। ठीक है, सो एट 8 डी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। स्टार्ट्स एट 5, कहाँ से चालू हो रहा है क्लॉक, 5 से चालू हो रहा है, और कितना रिवॉल्यूशन बना रहा है, 3/4। ठीक है, सो 3/4 में कितना बनाता है, डिफरेंस देखो 3/4 का डिफरेंस कितना होता है, ये 3/4 है, कितना डिफरेंस है, 9 का। मतलब क्लॉक कहाँ से चालू कर रहा है,
आपको क्लॉक कहाँ से चालू करना है, 5 से, लिखा हुआ है ना डी में, स्टार्ट्स एट 5, स्टार्ट्स एट 5। तो क्लॉक कहाँ से चालू करेगा, 5 से चालू करेगा, स्टार्ट्स एट 5। 5 से चालू करोगे और कितना गिनोगे, 5 से चालू करके 9 गिनोगे, ठीक है। सो चालू करो, यहाँ से चालू करो, ठीक है, 9 गिनोगे, 6 7, यहाँ से 5 से चालू किया ना, 9 गिनो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ एट 2, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 का ये ABCD, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 2, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। सो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई अगर क्लॉक कहीं यहाँ से चालू हो रहा है, तो अगर ये हाफ रिवॉल्यूशन बोल रहा है तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 6 चलोगे। फिर अगर वो आपको 3/4 बोल रहा है तो 9 चलोगे। अगर आपको वो 1/4 बोल रहा है तो 3 चलोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। कह रहा है आप कौन सी डायरेक्शन फेस करोगे इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात आई, मैंने तो डायरेक्शन आपको सिखा ही नहीं है, पहले तो मैं आपको डायरेक्शन सिखा दूँ। सो डायरेक्शन क्या होती है, पहले ये कराने से पहले मुझे आपको डायरेक्शन सिखाना है। सो देखो, डायरेक्शन सीखते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन 3 करने से पहले हम डायरेक्शन सीखते हैं, ठीक है। सो ये इसको ऐसे छोड़ देते हैं। सो अब हम पहले डायरेक्शन के बारे में सीखते हैं। डायरेक्शन, सो देखो डायरेक्शन क्या होती है। सो देखो डायरेक्शन में देखो, फिर से इस तरह से बनाया, ठीक है। सो डायरेक्शन कैसे होता है, तो देखो इस साइड को हम ईस्ट बोलते हैं, इस साइड को हम वेस्ट बोलते हैं, इस साइड को हम नॉर्थ बोलते हैं और इस साइड को हम साउथ बोलते हैं, ठीक है। सो क्या है डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिंपल 4 डायरेक्शन हुई, ठीक है। सो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कौन सी डायरेक्शन पे खड़े होगे, ईस्ट। कह रहे अगर आप ईस्ट से चालू कर रहे हो, ईस्ट से चालू कर रहे हो और आप हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज बना रहे हो, हाफ रिवॉल्यूशन बना रहे हो, सो आप कहाँ पे हो। फिर से देखो, आप ईस्ट पे खड़े हो, ठीक है। ईस्ट पे खड़े होना है, पता है कहाँ खड़ा होना होगा, पहले तो देख लो ईस्ट पे खड़ा होना कहाँ होता है। सो देखो ईस्ट है तो मतलब आप 3 पे हो, ठीक है। साउथ है मतलब आप 6 पे हो, वेस्ट है मतलब आप 9 पे हो, नॉर्थ है मतलब आप 12 पे हो, ठीक है। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस तरह से होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू, आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंचोगे। ए, इफ यू स्टार्ट फेसिंग ए ईस्ट, अगर आप ईस्ट पे हो और कहाँ कितना चल रहे हो, हाफ चल रहे हो। हाफ का मतलब बताओ कितना चलना होता है, हाफ का मतलब आप कितना चलते हो, 6 चलते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब 6 डिफरेंस, ये देखो पढ़ा था ना आपने, हाफ का मतलब क्या होता है 6, ठीक है। सो कह रहा है अगर अगर आप ईस्ट पे खड़े हो, अगर आप ईस्ट पे खड़े हो और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब आपको 6 चलना है। तो देखो ईस्ट पे खड़े हो और 6 चलना है, तो बताओ आप कहाँ पहुँचोगे। सो देखो ये आप ईस्ट पे खड़े हो, ठीक है। पहले अब इस क्लॉक को पूरा करते हैं, ठीक है। सो क्लॉक को पूरा करो, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आप कहाँ खड़े हो, ईस्ट पे खड़े हो। तो ये आप ईस्ट पे खड़े हो तो आपको हाफ रिवॉल्यूशन बनाना है। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब आपको 6 चलना है, ठीक है। सो 6 कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहाँ पहुँचे, आप वेस्ट पे पहुँचे हो, ठीक है। आप वेस्ट पे पहुँचे हो, ठीक है। सो विच डायरेक्शन, आप कहाँ पहुँचे, आप वेस्ट पे पहुँचे हो।
ठीक है, बी। अब यहां देखो सेकेंड कह रहा है अगर आप ईस्ट पे खड़े हो और आप 1 इंटीजर 1/2 रिवॉल्यूशन बना रहे हो, 1 इंटीजर 1/2 रिवॉल्यूशन। अच्छा 1 इंटीजर 1/2 का मतलब क्या होता है, तो देखो 1 इंटीजर 1/2, इसको देखो आप पहले 1 बोल रहा है, 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब एक पूरा गोल घूमना, तो इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ 1 को। हाफ देखो, सो हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब देखो, सो हाफ रिवॉल्यूशन ईस्ट पे खड़े हो, ठीक है, ईस्ट पे खड़े हो, ठीक है, कहाँ खड़े हो आप, ईस्ट पे खड़े हो, ईस्ट से आपको कहाँ जाना है, कितने हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब 6, तो 1 2 3 4 5 6, सो आप वेस्ट पे। सो जब 1 और हाफ हो ना तो 1 आपको भूल जाने का, ठीक है। सी नंबर देखो, सी वाला, सी क्या बोल रहा है, आप वेस्ट पे हो, आप वेस्ट पे हो और आपको 3/4 रिवॉल्यूशन बनाना है। अब यहाँ ध्यान देखो, एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना है, एंटी, एंटी का मतलब उल्टा जाना है, वेस्ट से 3/4 उल्टा जाना है। अब 3/4 कितना होता है, 3/4 मतलब 9 का डिफरेंस, सो आपको 9 का डिफरेंस उल्टा पढ़ना है, वेस्ट से उल्टा। सो वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज हुआ है ना, देखो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा जाना है। सो आपको वेस्ट से चालू करना है, वेस्ट से चालू करना है, और 3/4 का मतलब 9, सो वेस्ट से आपको 9 उल्टा गिनना है। सो वेस्ट ये रहा, ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट से आपको 9 उल्टा गिनना है। सो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कहाँ पहुंच गए आप, उल्टा गिन के नॉर्थ पे पहुंच गए, ठीक है। सो कहाँ पहुंचे, नॉर्थ, सो क्या आएगा सी पे, नॉर्थ, ठीक है। डी, डी, अब देखो साउथ से चालू करना है और मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, साउथ से चालू करेंगे और एक पूरा रिवॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सो साउथ से चालू करो और पूरा रिवॉल्यूशन बनाओगे। सो यहाँ साउथ से आपने चालू किया, ठीक है, कहाँ से चालू किया आपने, साउथ से, ठीक है। आप साउथ से चालू करोगे, पूरा रिवॉल्यूशन बनाओगे, पूरा मतलब कंप्लीट, तो देखो पूरा, इसने क्या बोला है, 1 फुल रिवॉल्यूशन, सो 1 फुल, तो पूरा घूमोगे तो वहीं के वहीं आ जाओगे। तो साउथ से चालू करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, साउथ पे ही पहुंचोगे, ठीक है। सो लास्ट आंसर है साउथ। चीजें बहुत इजी हैं, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, फिगर देखो, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। एक आध बारी वीडियो रिवाइंड करोगे तो चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 4, अब देखो क्वेश्चन 4 आपसे क्या पूछा, समझने के क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड। अब पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब 1/2, 1/4, 3/4। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब डिफरेंस होता है 6, 1/4 मतलब डिफरेंस होता है 3, 3/4 मतलब डिफरेंस होता है 9। तो क्या बोल रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट। अगर आप ईस्ट से क्लॉकवाइज चाहते हो और नॉर्थ की तरफ जाते हो तो बताओ कितना रिवॉल्यूशन चले। अब देखो क्या बोल रहा है, कहाँ से चालू हुए आप, ईस्ट से, ईस्ट से चालू हुए और कहाँ पहुंचे, ईस्ट से नॉर्थ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, नॉर्थ, ईस्ट से कहाँ पहुंचे, नॉर्थ पहुंचे। तो ईस्ट से नॉर्थ पहुंचे तो बताओ कितना रिवॉल्यूशन चला, ईस्ट से नॉर्थ पहुंचे तो कितना रिवॉल्यूशन चला। सो देखो यहाँ पे, ये देखो ईस्ट से नॉर्थ पहुंचे तो कितना रिवॉल्यूशन, तो ईस्ट से नॉर्थ देखो, ये ईस्ट है ना, ईस्ट है, कहाँ जाना है, ऐसे ऐसे चल चल के कहाँ जाना है, नॉर्थ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कह रहा है ईस्ट से नॉर्थ चले तो कितना रिवॉल्यूशन, तो गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9।
तो 9 होता है तो कितना रिवॉल्यूशन होता है 3/4। 9 डिफरेंस होता है तो 3/4 रिवॉल्यूशन। सो ए पे क्या आएगा 3/4। बी, अब बी क्या बोल रहा है, फिर से बी क्वेश्चन देखो। बी में बोल रहा है कि अगर आप साउथ, बी में क्या बोल रहा है, अगर आप साउथ से चले हो, साउथ से कहाँ पहुंचे ईस्ट, साउथ से कहाँ पहुंचे साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ से चले हो और कहाँ पहुंचे हो ईस्ट, साउथ से ईस्ट पहुंचे। तो देखो साउथ से ईस्ट पहुंचे तो ये देखो ये है साउथ, ये है साउथ, साउथ से कहाँ पहुंचना ईस्ट। सो ये देखो पूरा घूम के, ईस्ट कहाँ है इधर है ना, तो पूरा घूम के, ये पूरा घूम के आपको ये साउथ से चालू करना है और ईस्ट के पास आना है। तो गिनो, गिनने लगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9 हुए। तो ये 9 डिफरेंस कब होता है, 9 डिफरेंस 3/4 होता है। सो फिर से 3/4। सी क्या पूछ रहा है कि अगर आप वेस्ट पे हो, अगर आप वेस्ट पे हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट से कहाँ जाना है आपको, ईस्ट के पास जाना है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कहाँ पहुँचोगे, सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सो यहाँ देखो ये है वेस्ट, ठीक है, वेस्ट से चालू करोगे, ठीक है। सो वेस्ट से चालू करोगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। सो वेस्ट ये चालू किया, यहाँ ईस्ट की तरफ। तो क्या होगा, वेस्ट से 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 6। तो 6 कितना होता है, 6 कौन सा एंगल बनाता है, 6 वाला 1/2 बनाता है, ठीक है। 6 वाला क्या बनाता है 1/2, ठीक है। सो 1/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द अवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, ठीक है। तो कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन खाली समझो, देखो सब वही है। ये जो शुरू में मैंने ये एक पेज में ये बात लिखवाई है ना, ये जो मैंने पेज लिखाया है सब यही इसी पे ही क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चंस इसी पे ही हैं अगर आप देखो तो। अब खाली घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, किसी में रिवॉल्यूशन पूछ रहे हैं, कितने में डायरेक्शन पूछ रहे हैं। अगर देखो डायरेक्शन कैसे थी, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो अब यहाँ देखो क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द अवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। कह रहा है कि राइट एंगल्स बताओ कितने बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल्स कितने बनेंगे अवर एंड ऑफ अ क्लॉक से व्हेन। अब राइट एंगल्स कितने बनेंगे, देखो बस वही घुमा फिरा के बस चीज़ें पूछ रहा है। अब राइट एंगल्स कितने बनेंगे, तो देखो ये भी मैंने शुरू में बताया था। देखो अगर 3 का डिफरेंस हो तो कितना राइट एंगल बनेगा 1, 3 का डिफरेंस हो तो कितना राइट एंगल बनेगा 1। अगर 6 का डिफरेंस हो तो कितना राइट एंगल बनेगा 2 राइट एंगल्स। 6 का डिफरेंस हो तो 2 राइट एंगल्स, ठीक है। और अगर 9 का डिफरेंस हो तो कितना राइट एंगल बनेगा 3 राइट एंगल्स, ठीक है। यही चीजें रिपीट हो रही हैं, ध्यान दो फिर से। 3 का डिफरेंस हो तो 1 राइट एंगल, 6 का डिफरेंस हो तो 2 राइट एंगल्स और 9 का डिफरेंस हो तो 3 राइट एंगल्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 5 में फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ राइट एंगल्स की 1 बनेंगे 2 बनेंगे कि 3, फॉर्म्ड थ्रू अवर एंड ऑफ अ व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, 3 to 6। तो ए क्वेश्चन 5 3 to 6। सो देखो चलो एक और क्लॉक बना देते हैं, ठीक है। क्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा, क्लॉक के बिना ना हो, ठीक है। तो एक और क्लॉक बना देती हूँ मैं, क्लॉक के बिना समझ ही ना आए, ठीक है।
ठीक है, 3 6 9 12, ठीक है। ये है 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पाए में कि कितने राइट एंगल्स बनेंगे। सो कितने राइट एंगल्स बनेंगे। सो 3 to 6, ए है आपका 3 to 6, तो 3 to 6 में कितने राइट एंगल्स बनेंगे। 3 to 6 में डिफरेंस कितना हुआ 1 2 3, मतलब 3 to 6 क्या होता है 3 to 6, ये 3 है ना। सो 4 5 6 कितना हुआ 1 2 3, 3 का डिफरेंस हुआ तो कितने राइट एंगल बनते हैं। 3 का डिफरेंस हो तो 1 राइट एंगल, ठीक है। अगर 3 का डिफरेंस हो तो 1 राइट एंगल। अब बी देखो 2 to 8, 2 to 8 का डिफरेंस हो 2 to 8 मतलब 2 to 8, तो ये 2 है सो 2 से 8, सो 2 3 4 5 6 7 8, कितना डिफरेंस हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस हुआ तो 6 का डिफरेंस हुआ तो 2 राइट एंगल्स, कितने 2 राइट एंगल्स, ठीक है। फिर सी 5 to 11, ठीक है। सो 5 to 11 कितना डिफरेंस हुआ। सो ये 5 है 5 से 11, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 5 से 11 कितना होगा 6 का डिफरेंस, तो 6 का डिफरेंस होगा तो क्या होगा 2 राइट एंगल्स, ठीक है। सो 2 राइट एंगल्स। डी 10 से 1, सो 10 से 1 क्या डिफरेंस होगा 10 से 1, सो 10, ये देखो ये 10 है ना, 10 से कहाँ जाना है 10 से 1 जाना है। सो 10, सो 11 12 1, तो कितना डिफरेंस हुआ 1 2 3, तो 3 का डिफरेंस हुआ तो 3 का डिफरेंस मतलब 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। फिर ई 12 to 9, ठीक है। सो 12 to 9 क्या है 12 to 9 आपको चलना है। सो 12 to 9 कितना होगा। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डिफरेंस हुआ तो 9 का डिफरेंस हुआ तो कितने राइट एंगल्स 3 राइट एंगल्स, ठीक है। सो 3 राइट एंगल्स। एफ 12 to 6 है। सो 12 to 6 है, सो फिर से 12 से चालू करो, कितना डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6, 6 का डिफरेंस तो 2 राइट एंगल्स, ठीक है। मतलब अगर 3 to 6 में कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस मतलब माइनस, 3 से 6 कितना माइनस हुआ 3, सो 3 माइनस हुआ तो 1 राइट एंगल। 2 से 8 कितना माइनस होता है 6, मतलब आप 8 में से 2 माइनस करो 6 आया, सो 2 राइट एंगल्स। 5 से 11 मतलब 11 से 5 माइनस करो तो 6 आया तो 2 राइट एंगल्स। 10 से 1, ठीक है, तो 1 राइट एंगल आया, ठीक है। इस तरह से करना है आपको 2 राइट एंगल्स, ठीक है। क्लॉक तो जरूर बनाने का, ठीक है। क्लॉक नहीं बनाओगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्लॉक के बिना तो आंसर ना आए आपको। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। कितने राइट एंगल्स बनेंगे 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल की 3 राइट एंगल। सो कितने राइट एंगल बनेंगे कि आप, सो फिर से 1 राइट एंगल कब बनते हैं जब 3 का डिफरेंस हो, 2 राइट एंगल 6 का, 3 राइट एंगल 9 का, ठीक है। सो अब यहाँ देखो पहला क्या पूछ रहा है, साउथ से कहाँ जाना है, साउथ से वेस्ट, साउथ से कहाँ जाना है वेस्ट। सो 6th क्वेश्चन 6, ठीक। क्वेश्चन 6 में आपको कहाँ से कहाँ जाना है। सो पहले तो यहाँ देखो, यहाँ ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 में आपको कहाँ से कहाँ जाना है, साउथ से वेस्ट जाना है, ठीक है। साउथ से वेस्ट जाना है, ठीक है, साउथ से वेस्ट। सो कितने राइट एंगल बने बताओ। सो कितना डिफरेंस है 1 2 3, तो कितने राइट एंगल बने 1 राइट एंगल, क्योंकि 3 का डिफरेंस होता है तो 1। सो पहले वाले का आंसर क्या होगा 1 राइट एंगल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो बी क्या बोल रहा है, बी कह रहा है आप नॉर्थ से चालू कर रहे हो, नॉर्थ से चालू कर रहे हो। अब यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है आप नॉर्थ से चालू कर रहे हो एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा चलना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ उल्टा जाना है, उल्टा। सो नॉर्थ से ईस्ट उल्टा जाना है। सो नॉर्थ कहाँ है, पहले नॉर्थ देखो। सो नॉर्थ ये रहा नॉर्थ।
नॉर्थ से ईस्ट सीधा नहीं जाना है, ऐसे सीधा नहीं जाना है, कैसे जाना है, उल्टा, पूरा घूम के कैसे, ऐसे पूरा घूम के, एंटी क्लॉकवाइज। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एंटी। सो यहाँ सो कितना डिफरेंस हुआ, काउंट करो, 12 से यहाँ ईस्ट आने में कितना डिफरेंस हुआ, काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिफरेंस हुआ, मतलब 3 राइट एंगल्स। तो बी में क्या होगा, 3 राइट एंगल्स। ठीक है। सी अब क्या बोल रहा है, वेस्ट से चालू किया। अब यहाँ देखो सी क्या बोल रहा है, वेस्ट से चालू किया और वेस्ट पहुंचे। ठीक है, वेस्ट से चालू किया और कहाँ पहुंचे, वेस्ट पहुंचे, वेस्ट से वेस्ट। सो अब यहाँ देखो कितने राइट एंगल्स बनेंगे, वेस्ट से चालू किया। सो यहाँ देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट है ना। सो वेस्ट से वेस्ट मतलब पूरा घूम के वेस्ट पे ही आए। तो जब ऐसा हो ना, पूरा का पूरा जहाँ से चालू किया वहीं पे पहुंचो, तो कितने राइट एंगल्स लिख दोगे, 4। ये नया आया, ये मैंने आपको बताया नहीं था। पर जहाँ से चालू किया और अगर वहां का वहां पहुंच जाओ तो क्या लिखोगे, कितने राइट एंगल्स बनेंगे, 4। ठीक है। सो 4 राइट एंगल्स बनेंगे, क्योंकि जहां से आपने चालू किया वहीं के वहीं पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना हुआ, जहां से चालू किया वेस्ट का वेस्ट पहुंचे, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस तो 12 का हो गया, तो 4 राइट एंगल्स। ठीक है, ये नई चीज आई। अच्छा, अब इसके बाद डी नंबर देखो, डी क्या बोल रहा है, आप साउथ पे हो और साउथ से कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ। साउथ से कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ। सो साउथ कहाँ है, ये साउथ है, ये साउथ है। साउथ से कहाँ जाना है, नॉर्थ। सो साउथ से नॉर्थ जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिफरेंस हो तो कितने राइट एंगल बनते हैं, 2 राइट एंगल्स। सो 2 राइट एंगल्स। ठीक है। सो 2 राइट एंगल्स बने। अच्छा, अब क्वेश्चन 7 देखो, वेयर विल द अवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। कह रहा है अवर एंड, भाई कहाँ पहुंचेगी, सुई कहाँ पहुंचेगी। अवर एंड का मतलब सुई। क्वेश्चन 7 बोल रहा है सुई कहाँ पहुंचेगी। 6 से सुई चालू हुई और 1 राइट एंगल बना। 1 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, कितना डिफरेंस, 3 का। 6 से सुई चालू हुई और 3 का डिफरेंस बना है, तो बताओ कहाँ पहुंची सुई। सो देखो सुई कहाँ से पहुंची है, 6 से चालू हुई है। कहाँ से चालू हुई है, 6 से सुई चलना चालू हुई है, 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल मतलब 3 का डिफरेंस बनाया। सो 1 2 3, तो कहाँ पहुंची सुई, 9 पे। ठीक है। सो क्वेश्चन 7 का ए क्या लिखोगे, कहाँ पहुंची सुई, एट 9। ठीक है। अब बी क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है सुई कहाँ से चालू हुई है, 8 से। फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। 8 से राइट 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मतलब सुई कितना चली है, 6 चली है। कितना, 6। सो 8 से चालू हुई और 6 चली है। सो 8 से चालू करो और 6 चलाओ। सो देखो यहाँ 8 से चालू करो, कितना चलना है, 6। सो 1 2 3 4 5 6, तो सुई कहाँ पहुंची, एट 2 पहुंची। सी कहाँ से चालू करना है, फ्रॉम 10। सुई 10 से चालू हुई है और कितने राइट एंगल्स जा रही है, 3 राइट एंगल्स। ठीक है, 10 से चालू हो रही है, 3 राइट एंगल्स चलेगी। ठीक है। सो 10 से चालू हो रही है, 10 से चालू के 3 राइट एंगल्स चल रही है, तो 3 राइट एंगल्स मतलब 9। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एट 7। ठीक है। डी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। कह रहा है 7 से चालू हो रही है और 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स देखो, 7 से चालू हो रही है, 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो 7, ये रहा 7 से चालू हुई आपकी सुई, 7 से चालू हुई और कितने स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल। तो 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब पूरा एक कंप्लीट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, पूरा एक कंप्लीट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल, 2 मैंने स्ट्रेट एंगल आपको समझाया था ना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इस तरह से 180 डिग्री।
तो 2 स्ट्रेट एंगल मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? पूरा सर्कल। तो क्या बोल रहा है? 2 स्ट्रेट एंगल्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम 7 से चालू हो रही है और 2 स्ट्रेट एंगल्स जा रही है। तो 7 से चालू हो रही है और 2 स्ट्रेट एंगल्स जा रही है, तो जहां से चालू हुई वहीं पहुंचेगी ना। तो 7 से चालू होगी तो 7 पे पहुंचेगी सुई। ठीक है। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज। और ये पूरी एक्सरसाइज मैंने शुरू में जो समझाया ना, सारी उसी पे थी। वो ढंग से कर लेना, आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। 2-3 बारी वीडियो ज़रूर देखना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा सारा। चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है। चलें, थैंक यू।